हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 कितने पैर सीखेंगे जो सप्ताह 7 दिवस 1 है। शुरू करते हैं। कंगारू कंगारू ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर है द्विपाद जिसके 2 पैर होते हैं। मनुष्य व्यक्तियों कहते हैं। सुप्रभात सुबह का जो विश किया जाता है, यानी कि किसी को हम सुबह के टाइम नमस्ते करते हैं। घड़ियाल एक जल में रहने वाला जीव है। अतिरिक्त अलग ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम है। अध्यापिका शिक्षा को कहते हैं। पुस्तकालय जहाँ पर बहुत सारे पुस्तक रखते हैं। उदबिलाव एक जीव का नाम है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक के पाठ में आए जानवरों के नाम ग्रिड से खोजकर लिखें। यहाँ से हमें ग्रिड प्रणाली से जानवरों के नाम खोजने, जैसे गाय, जिराफ, ज़ेब्रा, भैंस, शेर, बकरी, गधा, घड़ियाल, चीता। पक्षी और जानवरों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पर पक्षी के नाम लिखने, यहाँ पर जानवर जैसे कबूतर, तोता, कौवा, गाय, घोड़ा, गधा। उसके बाद है नीचे दिए गए विशेषता बताने वाले शब्दों से वाक्य बनाकर लिखे। छोटा, बछड़ा गाय से छोटा होता है, ये एक विशेषता है। उसके बाद है ऊंचा, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा पर्वत है। हेलो बच्चों, आज हम सप्ताह 7 दिवस 2 करेंगे। कितने पैर, अद्भुत, आश्चर्यजनक, सुप्रभात सुबह का जो विश किया जाता है, नमस्ते की जाती है जो सुबह के टाइम, बुद्धिमान, तेज, अतिरिक्त और। यहाँ पर यह सोच कर लिखें। मेरा पसंदीदा पशु, यहाँ पर अपनी पसंद से कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मेरा पसंदीदा पशु हाथी है, मेरा पसंदीदा रंग लाल है, मेरा पसंदीदा पक्षी तोता है और मेरा पसंदीदा शहर मुंबई है। उसके बाद है समझकर लिखे। शिक्षक उदाहरण देते हुए एक वचन बहुवचन पर चर्चा करें। एक वचन होता है जहाँ पर एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन जहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे केंचुआ, केंचुए, बकरी, बकरियाँ, गाय, गायें, बिल्ली, बिल्लियाँ। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। 2 पैर वाले जीवों को हम द्विपाद कहते हैं। मुझे चींटी को देखने में आनंद आता है। मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं। शिक्षक द्वारा 4 या 6 शब्द वाले वाक्य बोले और बच्चे से लिखें। यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। कितने पैर, सप्ताह 7 दिवस 3। शब्दों के आखिरी वर्ण अक्षर से नया शब्द बनाकर लिखे। जैसे शेर का आखिरी अक्षर क्या है, रै। रजाई, ई से ईंट, खरगोश, शलजम, मछली, लीची और चीन। उसके बाद ज़मीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखें। जैसे ज़मीन पर कौन रहता है, घोड़ा, बकरी, हाथी, खरगोश। पानी में रहते हैं मछली, मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ। एक कविता पढ़ेंगे। चूहा बाजार जा रहा था, उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर के हाथ में एक झोला था, झोले के अंदर चुकंदर था। दोनों खाते खाते बाजार गए। नीचे 4 या 6 शब्द वाला एक वाक्य लिखना है। जैसे चूहा बाजार जा रहा है या बंदर के हाथ में एक झोला था, कुछ भी लिख सकते हैं। वो टीचर जो बच्चे को बोलेगी वो लिखना है। सप्ताह 7 दिवस 4। शिक्षक द्वारा कुछ शब्दों पर बातचीत की जाए। रुचि, इंटरेस्ट, अंदर बाहर, अंदर यानी कि कमरे के अंदर या फिर किसी घर के अंदर। आनंद, खुशी, शाबाश, किसी को शाबाशी देना। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। जैसे बंदर के हाथ में एक झोला था, चूहा बाजार जा रहा था, दोनों खाते खाते बाजार गए। मिलकर लिखे और पढ़े। दुकानदार, चिड़ियाघर, समझदार, अधिकतर। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाकर लिखे। चूहा बाजार जा रहा था। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाकर लिखे। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना है, जैसे चूहा बाजार क्यों जा रहा था।
क्यों जा रहा था? उसे बंदर कहाँ दिखाई दिया? उसके बाद सही जगह हमें अनुनासिक चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करना, जैसे पूँछ, भंवरा, वहाँ, चींटियाँ। राधा बाजार जा रही है, उसे पिताजी ने एक सूची दी। राधा ने वह सूची पढ़ी। उसे हल्दी, जीरा और सूखी मिर्च लेनी है। राधा को चीनी भी लेनी है। सोचकर लिखे आप बाजार से क्या क्या लाते हैं? चीनी, फल, सब्जियां, मिठाई, मसाले, कपड़े, मेज, कुर्सी, पेन। उसके बाद गीट से पक्षियों के नाम लिखो। तोता, बटेर, सारस, बाज, चील, मैना और कोयल। उसके बाद मैंने सीख लिया। गौरव बहुत समय बाद गांव आया। गांव में अब पक्की सड़कें बन गई थी। घर में बिजली पहुंच चुकी थी। तो नीचे 5 से 6 शब्द वाला एक वाक्य बोले। गौरव बहुत समय बाद गांव आया था। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई कितने पैर पार्ट 3। थैंक यू।